अरे पिताजी, क्या हुआ? संभल के, सलाम, आराम से आराम से। अरे बेटा, पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए, आराम से आराम से। अरे पिताजी, हाँ बेटा। अभी तक आपने गोलियां नहीं ली? नहीं बेटा। क्यों? कहाँ देती है बहुत टाइम पे गोली। आपको गोली देती नहीं? खाना टाइम पे नहीं है और गोली भी, दवाई भी नहीं टाइम पे देती बेटा। तो ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया आपने? क्या बे, क्या बोलता बेटा, तुझमें तो काम में है। रुको श्वेता, हाँ, ये क्या है? क्या मतलब? अभी शाम हो गई है, बाबूजी को अब तो दोपहर की दवाई नहीं दी, खाना मैं नहीं क्या दिया। करूं? मुझे भी मेरा काम रहता है। अगर उनका ध्यान रखूं तो मेरा काम कौन करेगा? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम सिर्फ बाबूजी का ख्याल रखोगी। देखा कितनी हालत बिगड़ गई उसकी। मुझे तो मेरा काम रहता है, मेरा ऑफिस रहता है, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं रख सकती। देखो, मैं आज तुमसे बोल रहा हूँ कि आज के बाद तुम काम नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बाबूजी का ख्याल रखोगी। मुझे भी मेरा कुछ करना है, ऐसा थोड़ी है। मुझे मेरा बैंक बैलेंस बनाना है। तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो, मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ बाबूजी का ख्याल रखोगी और कुछ नहीं करोगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं कर सकते ना तो छोड़ो, जाओ यहाँ से, निकलो, नहीं रह सकते तुम मेरे घर में। अरे बेटा, देखा? मेरे लिए तो झगड़ा मत करो बेटा। क्या बाबूजी, क्या फायदा मेरे इसको घर में रख के? मैं ठीक हूँ बेटा, मेरे लिए तुम झगड़ा मत करो। बहू, तुम जाओ बेटा, मत कर मेरे लिए झगड़ा। बात आ रही है समझ में? अगर बाबूजी का ख्याल नहीं रख सकती तो मत रहो यहाँ पे। तुम ही ख्याल रखो ना फिर, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो। पागल है क्या? अगर मैं घर पे बैठूंगा तो सब ऑफिस का काम कौन देखेगा? ये घर कैसे चलेगा? मुझे क्या पता? तुम्हारे ये खर्चे, बाबूजी के खर्चे, मेरा दवाइयाँ, खर्चा मैं खुद करती ये हूँ। कौन देखेगा? अरे बेटा, ये जाने सब दे। तुम्हारे वजह से इतना बढ़ गया है बाबूजी का। मैंने क्या किया है? क्या किया, क्या किया? मुझे मेरा काम रहता है, मैं नहीं कर सकती। जाओ तुम। आराम से बाबूजी, आराम से। अगर आगे से कुछ हो तो मुझे बता ना। ठीक है बेटा। और बाबूजी, डॉक्टर ने मना किया है ना रात भर फोन देखते रहने का। नहीं देखता। क्यों देखते हो आप इतना फोन? आँख से पानी आता है। अरे बेटा, तू तो भी कहाँ घर पे होता है। अब ये तकलीफ में किसको बताओ? अरे बाबूजी, लेकिन शाम को तो मैं घर आता हूँ ना, तो आप बोल सकते हैं ना मुझे। बेटा, तू मेरे लिए कितना कर रहा है, तू क्या क्या करेगा अकेला? ऐसा मत सोचिए बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज है। बाबूजी, भी ये और तो कुछ सुनती नहीं, तो कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देती है। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक अच्छी सी केयर टेकर देखता हूँ, जो 24 घंटा आपके आसपास रहे, आपकी देखभाल करे, आपका ख्याल रखे, आपको जो चाहिए वो दे। ठीक है बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वही करना वो कर पड़ेगा। बेटा। इसके भरोसे तो नहीं रह सकते हम। ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी, आप अभी आराम कीजिए और मैं ऑफिस जाके आता हूँ। ठीक है बेटा। आराम से सो जाइए आप। तो मैं चलो बाबूजी।
नमस्ते। नमस्ते। मुझे श्री एजेंसी ने भेजा है। हाँ आपको केयर टेकर की अच्छा, हाँ हाँ, आइए आइए, रिक्वायरमेंट थी ना? हाँ आइए ना। अच्छा। बैठिए ना। हाँ। तो कुछ लेंगे आप, चाय कॉफ़ी? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है। मेरा नाम मधु है हाँ और मुझे श्री एजेंसी ने भेजा है। हाँ, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था। हाँ हाँ, आपको रिक्वायरमेंट थी ना केयर हाँ, टेकर की? तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ किया है? हाँ, मुझे एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, हम्म। ओके ओके। तो वो आपकी सैलरी? सैलरी तो वो एजेंसी ने बताया होगा ना? हाँ, एजेंसी ने बताया 16,000। हाँ। जी देखिए, दरअसल बात यह है, हम्म। मेरे पिताजी पेशेंट है। अच्छा। तो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों जॉब करते हैं। हम्म। तो हम दिन भर काम पे रहते हैं। तो फिर वो अकेले होते हैं ना घर पे। तो उनके देखभाल के लिए हमें केयर टेकर चाहिए थी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, जो उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, हम्म। उनको दवाई टाइम पे दे सके, सब उनका ख्याल रख सके। अच्छा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हम्म, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। तो ठीक है। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं पेशेंट। ठीक है, चलो। आइए यहाँ से। हाँ। आइए ना। ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिताजी, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आज खाई थी ना गोली? हाँ बेटा, तुमने जल्दी आराम से आराम से आराम से। वो गोली खा ली मैंने। थोड़ा उठ के बैठा करो, कसरत करो थोड़ा। इनकी तो हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर लाया क्या? हाँ, अरे मैं आपको बोला था ना एक केयर टेकर लेके आऊँगा। हाँ, हाँ, तो ये मधु जी है। मैं सोचा डॉक्टर ही आई है। नहीं, केयर टेकर है। तो अभी आज से ये आपका पूरा ख्याल रखेगी। आपकी दवाई, आपका खाना, सब देखेंगी। ठीक है बेटा। इनको मैंने आपके बारे में सब बता दिया है। अभी आपको भी मैं टाइम टेबल देता हूँ दवाई का। ठीक है। हाँ, तो फिर देखिए फिर बाबूजी को। ठीक है। मेरी कितनी फिक्र करता है बेटा। अरे बाबूजी, बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से। हो जाऊंगा बेटा। हम्म, नहीं नहीं, खाना आप खा फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूँगी। हम्म, जा बेटा, ठीक तू है। भी खाना खा अगर ले। कुछ चाहिए तो इनसे मांग लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम्म, आइए तो ठीक है, आप आराम मेरा ध्यान कीजिए, रखिए। हम आते हैं। ठीक है बेटा। आराम से आराम से आराम से आराम से। कुछ चाहिए तो आवाज़ दे देना। हाँ बेटा, दे दूंगा आवाज। चलो आइए। ठीक। साहब, ये लीजिए, आपके लिए काढ़ा बनाया है। अरे मधु, और आपको कितनी बार बोला मैंने कि मोबाइल बंद कर, देखना नहीं। हाँ। हाँ नहीं देखूंगा अभी। क्या है, दिन में टाइम पास नहीं होता है ना कुछ। अच्छा ठीक है। अकेला हूँ। अच्छा ठीक है, पहले ये काढ़ा पीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा कड़वा है लेकिन पीना पीना तो पड़ेगा। हाँ पी लेता हूँ। पूरा ख़त्म कीजिए। अरे इतना बना के लाई हो। अरे कीजिए, पूरा ख़त्म कीजिए। अच्छा, ठीक हो रहा है ना? मधु, हाँ। तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुमने तो कुछ बताया नहीं अपने बारे में। फ़िलहाल तो घर में मैं अकेली हूँ, क्योंकि पति गुजरे हुए 5 साल हो गए। अरे कैसे गुजर गए आपके पति? वो रोड एक्सीडेंट। ओह भगवान। और एक लड़का है 12 साल का, 7वीं में पढ़ता है। तो उसके लिए उसको मैंने हॉस्टल में रखा है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मुझ पे है
और लड़के को पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना है। बहुत अच्छी बात है। इनका सपना था कि उसकी पढ़ाई हो, बड़ा आदमी बने। बहुत अच्छी सोच है मधु तुम्हारी। देखो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे देना, हक से बोल देना मुझे। ठीक है। हाँ, किसी भी चीज़ की हम्म, अगर पैसा भी लगा ना तो मुझे बोल देना। ठीक। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने कमाया, लेकिन आज देखो मेरी हालत क्या है। इतना पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। जब तक है, जब तक अच्छा जीना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, बस। और मधु, हाँ। तुम्हारे वजह से देखो आज मेरी हालत सुधर रही है। मेरा तो काम ही है। काम है, सही बात है, लेकिन तुम जो मेरी सेवा कर रही हो ना, इतना कोई नहीं करता है। अरे मेरी खुद की बहू भी मुझे इतनी सेवा नहीं कर पाई मेरी। हाँ, मेरा बेटा है ना, मेरे पे बहुत जान छिड़कता है। हाँ। इकलौता बेटा है ना मेरा, नहीं नहीं, आपसे बहुत प्यार करते वो। उसको मेरी बहुत फिक्र रहती है। अरे इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर मेरी सेवा के लिए रख दिया उन्होंने। हाँ। ठीक है, आप पी लीजिए। ठीक है, आधे घंटे में आपको दवाई दे देती हूँ। ठीक है, काढ़ा बहुत अच्छा था मधु, नहीं नहीं, इससे आपको फ़र्क अभी पड़ेगा। अच्छा लगा। हाँ। और हाँ, मेरी खांसी भी देखो रुक गई, नहीं तो बात करने में बहुत तकलीफ होती थी। चलो अभी आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। चलो आराम करो। देखो मतु, आज पूरे 3 महीने हो गए तुमने मेरी दिन रात जो सेवा की ना, उसका ये नतीजा है। आज जो भी मैं ज़िंदा हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। अरे डॉक्टर ने तो कब का बोल चुके थे, ज़्यादा दिन का मैं मेहमान नहीं हूँ, लेकिन सचमुच तुमने मेरी दिन रात सेवा की, उसके लिए मैं बच गया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और इस काम के आपने पैसे दिए? मधु जी, ये सब बातें सच है। देखो, काम के पैसे दिए, लेकिन तुमने जो लगन से मेरी सेवा की ना, पैसे देने के बावजूद भी कोई इतना सेवा नहीं कर पाता। जो मेरे बेटे ने आप पे भरोसा रखा और मेरी सेवा के लिए आपको यहाँ लेके आया ना, वो बहुत अच्छा काम किया। मधु जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलना चाहता था। हाँ, बोलिए। जब से आई हो तब से मैंने देखा, आपने बोला कि आपके पति गुजर गए हैं एक्सीडेंट में, तो ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये बिंदिया, क्या कोई तुम्हारे लाइफ में कोई दूसरा जीवन साथी आया है क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। क्या है, अभी समाज में रहना है तो मतलब ये काम करती हो तो लोगों की बुरी नज़र पड़ती है, तो इसलिए मतलब कुछ गलत ना हो इसलिए मैंने मंगलसूत्र और ये सिंदूर। चलो, अच्छी बात है। वो तो एक दूसरी एक बात कहना चाहता था। देखो, आप भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। मैं ये चाहता था कि तुमने मेरी दिन रात सेवा की है और तुम्हारे वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। तो तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना हम दोनों शादी करके एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए। देखो मधु, बुरा मत मानना, तुम्हारा जो ख्वाब है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाना है, बड़ा अफसर बनाना है, वो सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सोच लो मधु, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। नहीं, वैसी बात नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हो। जैसा आप ठीक समझे। ये तो बहुत खुशी की बात है मधु कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। नहीं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हो और मेरा इतना मतलब मेरे लिए इतना सोचते हो, तो
कोई बात नहीं। मधु जी, आप हो ही अच्छी, इसके लिए सब मुझे सोचने पे मजबूर हो गया मैं। तो ठीक है, मैं अपने बेटे से ही बात कर लूँगा। लेकिन आपके बेटा और बहू इस बात के लिए मान जाएंगे? अरे मान जाएंगे मधु जी, उसकी चिंता तुम मत करो। मेरा बेटा है ना, मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। जो मैं बोलूँगा वही मेरा बेटा करेगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पे करूँगा। इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मेरा आगे क्या होगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मेरी आधी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करूँगा। और हाँ, मालाड में जो फ्लैट है वो भी मैं आपके नाम पे कर दूँगा। ठीक है, अगर आपके बेटा और बहू अगर मान जाते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मधु जी, मेरा बेटा मान जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो, वो मेरे पे छोड़ दो, मैं बात कर लूँगा उससे। दूसरी एक बात थी मधु जी, काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे के साथी बने हैं, आपने इतनी सेवा की है, इतने करीब आ चुके हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के और भी करीब आ जाए। मेरा मतलब है, अगर दोनों का मिलन हो जाए तो जीवन साथी तो हम बन ही रहे हैं। अब सोच लीजिए, अगर आप हाँ कहते तो हम एक दूसरे के साथी, जीवन साथी बन सकते हैं। ठीक है। तो आओ। आओ मधु। सचमुच मधु, एक चांदनी हो तुम, इतनी खूबसूरत। नाम के जैसी ही मिठास हो तुम्हारे नाम में है मधु। आप भी बहुत अच्छे हो। अरे नहीं मधु, तुमने हाँ करके ना मेरे जीवन को उजाला दे दिया। नहीं तो मेरे जीवन में पूरा अंधकार था। अब मैं हूँ ना, अब कोई टेंशन नहीं। नहीं मधु, इसके लिए तो बोल रहा हूँ ना, तुमने मुझे पूरा जीवन दान दिया है। अब जिंदगी भर हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हाँ। आओ मधु। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा विक्रम, कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझे तुम दोनों से। हम्म। देखो बेटा, अब मैं ठीक हुआ हूँ, लग रहा हूँ ना? हाँ, अब तो ठीक है पापा। हाँ, 3 महीने मधु ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की। हाँ, वो तो है। उसने इतनी सेवा की दिन रात, डॉक्टर तो बोले थे चंद दिनों का मेहमान हूँ मैं, हाँ, सही बात लेकिन है। आज देखो मुझे जीवन दान दिया इस मधु ने। हाँ, वो तो है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ गुजरे हुए अब 15-16 साल हो गए। तब से मैं अकेला था। हम्म। तुम भी मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन क्या है बेटा, जब उम्र हो जाती है तो जीवन साथी हर एक को चाहिए। हम्म। 3 महीने में मधु ने मेरी इतनी सेवा की, तो कुछ बात मेरे दिल में बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया तुम दोनों से। ये बेचारी अकेली है, इसका भी दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। एक बेटा है, वो हॉस्टल में पढ़ता है। अच्छा, बेटा 7वीं भी है कक्षा इनका? में। हाँ जी। ओ, अच्छा। और पति एक्सीडेंट में गुजर गए। ओ। तो मैं चाह रहा था हम दोनों शादी कर लें। क्या? शादी? हाँ विक्रम बेटे, देखो पिताजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बेटा, मैं क्यों मजाक करूं। देखो, ये भी बेचारी अकेली है, हम्म। और तुम तो अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, तो मेरी भी देखभाल करने वाला कोई चाहिए। इस उम्र में मुझे भी सहारा चाहिए। इस बेचारी को सहारा मिल जाएगा, मुझे जीवन साथी मिल जाएगी। इसके लिए हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन
अगर आपकी देखभाल का ही सवाल था तो हम उन्हें कंटिन्यू कर लेते ना पापा। तो शादी करने की इतना ज़रूरत नहीं है ना। नहीं बेटा, केयर टेकर हाँ। रखेंगे ना, तो नहीं शादी बेटा, करने की क्या जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके मधु, बिना कि- आप शांत रहो। मेरा बेटा मेरी बात ज़रूर मानेगा, आप उसकी चिंता मत करो। उसका कहना सही था कुछ ढंग से, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, मैं बोलता हूँ उससे। देखो बेटा विक्रम, केयर टेकर में हम्म, और जीवन साथी में बहुत फ़र्क होता है। ये बहुत अच्छी लड़की है मधु, हाँ। इसका भी कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा। इस घर में आएगी, रौनक आएगी, हम्म। और मेरा सहारा बन गया वो। और अच्छा। इतने दिनों से उसने मेरी सेवा की है, मुझे उससे लगाव हो गया है। हाँ हाँ, हमने भी देखा है कि उन्होंने आपकी कैसी देखभाल की, सब चीज़ें आपको टाइम से देने की, और वो मेरे को भी हमेशा बोलने की आपके बारे में जो कुछ होगा वो बताने के टाइम से। तो आपने भी अच्छा साथ दिया, तो उसका असर दिख रहा है ना पूरा। देखो बेटा, उसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ, हाँ वो तो है, इसके लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। वरना हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी। और दूसरी बात, हम्म। आदि प्रॉपर्टी में मधु के नाम पे करने वाला हूँ। क्या? हाँ बहू, आदि प्रॉपर्टी में मधु के नाम पे करने वाला हूँ। ठीक है पापा, अब ये सब क्या आप, ठीक है? तू चुप कर। अरे क्या ठीक है? आधी प्रॉपर्टी उसको तो केयर टेकर रखा था हम लोगों ने। मधु, हाँ तो क्या हुआ, ये सब मेरी पापा। जीवन साथी है बहू, ध्यान रहे। ऊंची आवाज में बात नहीं करना है आपको। आप आराम से पापा। अरे वो केयर टेकर है बहू, तुम भी इस घर में जब आई थी लव मैरिज करके, मैंने भी तुझे एक्सेप्ट किया। मेरे बेटे की जिद थी, तुमसे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने आपको एक्सेप्ट किया ना, किया क्या नहीं? बराबर कर रहे हैं पापा, ये सब उनका ही तो है ना। मैं इस घर का मालिक हूँ, और जो भी क्या कमाया बोल ना सकते ये सब मैंने कमाया है। अगर चाहूँ ना मैं तो आधी प्रॉपर्टी विक्रम को भी नहीं दूंगा मैं, समझी? आराम से चुप करना। बोल रहे हैं ना पापा, ये सब उनका ही तो है, उनके हाथ में है, किसे क्या देने का किसे क्या देने का। करो जो करना है वो कर लो। जाओ तुम अंदर। देख बेटा विक्रम, तू समझदार है, बहू नादान है, वो नहीं समझती। ये बहुत अच्छी लड़की है, और अकेली है बेचारी, जिसके लिए हम दोनों जीवन साथी बनना चाहते हैं। बस तुझे हम बता रहे हैं, हम जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। मधु जी, क्या आप ये सब अपनी मर्जी से कर रही है? आप पे हाँ। कोई दबाव या कुछ असर, दबाव तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं बेटा, मैं क्यों जोर जबरदस्ती करूं उस पे? जिसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसको अपना जीवन साथी मान चुका हूँ। बस इतनी सी बात है। देखिए मधु जी, कैसा है, आप पापा से शादी कर रहे हैं, इससे हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जैसे आपने अभी, पापा जब बीमार थे हम्म, तो उनकी जैसे आपने सेवा की, देखभाल की, तो हमारी बस यही इच्छा है कि आगे भी आप उनका ऐसे ही साथ निभाइए, बस। और क्या चाहिए हमें भी। नहीं नहीं, मतलब एक केयर टेकर होने के नाते मैंने इनका ख्याल रखा, लेकिन आगे एक पत्नी बन के इनका ख्याल रखूंगी। तो देखा ठीक है। बेटा, मैंने कहता था। देखो मधु, मैंने बोला था ना, मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। और हाँ बेटा, बहू को समझा देना, आज से ये तुम्हारी सास है, तमीज से बात करना, उनसे अदब से बात करना, उनकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की इज्जत करना उनका काम है बेटा। ठीक है पिताजी, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, मैं उसको ज़रा समझाता हूँ। ठीक है बेटा। हम्म? देखा मधु, आज से हम सही जीवन साथी बन गए।